स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मेरा नाम नीरज है और हमने आज ये सोचा कि आवाज़ अड्डा के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपको ये सिखाया जाए कि इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या हैं, फंडे क्या हैं, वो 10 गोल्डन रूल्स क्या हैं जो आपको अपने जीवन में उतार लेने, गांठ बांध लेने, भूलना नहीं, क्योंकि उससे इतर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को समझ लेंगे अच्छे से तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी होगी वह न सिर्फ बहुत अच्छी होगी बल्कि आपको बहुत पीस ऑफ माइंड देगा। आप आराम से रात में सो सकेंगे। आप बार बार सुबह उठ के चिंता नहीं करेंगे कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें कोई दिक्कत हो रही है। तो इस थीम को समझते हुए, और चूँकि दशहरे का मौका है, आप लोगों को बहुत फेस्टिविटी का है, तो हमने सोचा कि 10 गोल्डन रूल्स आपको बताए जाएँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी, अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी रादर कैसे शुरू करें। तो हमारे साथ 2 बहुत ही विद्वान लोग हैं। मैं ये बात को अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि आपको इससे बढ़िया समझाने वाले नहीं मिलेंगे। तो आज ये आवाज़ अड्डा पे आपको ये सिखाया जाएगा। मैं परिचय कराता हूँ। मेरे साथ हैं अजय शर्मा जी, जो मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। वेरेनियम कैपिटल नाम का एक हेज फंड है जिसको ये चलाते हैं। करीब करीब $1.5 बिलियन का फ़ंड ये मैनेज करते हैं। सिंगापुर में रहते हैं और हमारी रिक्वेस्ट पे मुंबई आए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। IIT BHU और IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की है, तो बहुत विशाल नॉलेज है इनका और उस नॉलेज की कुछ चीज़ें हम आज चुरा लेंगे इनसे और अपने दोस्तों को सिखा देंगे, और हम ऐसे मौके हमेशा ढूंढते रहते हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं विशाल खंडेलवाल जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक ज़बरदस्त कैंपेन है इनका सफल निवेशक का, और इस जैसे इसका नाम है सफल निवेशक, तो विशाल जी की हमेशा ही कोशिश रहती है कि जो भी इनके चीज़ों को सुने, समझे, संपर्क में आए, वो इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ज़रूर सक्सेसफुल हो। तो विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस खास शो में, हमारे दोनों मेहमानों का। तो 10 पॉइंट मैं अजय जी से समझूंगा और 10 पॉइंट मैं विशाल जी से समझूंगा। तो ये गोल्डन रूल्स हैं इन्वेस्टिंग के, जिस जर्नी को हम शुरू कर रहे हैं। अजय जी, आपसे शुरू करें। आप स्टूडियो में हमारे साथ हैं। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस माहौल में जब बहुत सारी नॉइस होती है, लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, ये ले लो, वो ले लो, आज लिया तो अब कल क्या करें, फ़ोन करो तो उठाते नहीं है, ऐसे में पीस ऑफ माइंड के लिए, इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने के लिए जो 10 आप मुझे वो गुप्त सूत्र बताने वाले हैं, उसका पहला सूत्र क्या है? नीरज जी, पहले तो धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए, आभारी हूँ आपका। 23 साल हो गए हैं ये करते हुए, और बॉम्बे में ही पहले नौकरी शुरू करी, अब सिंगापुर रहता हूँ। तो पहला रूल जो मैंने समझ रखा है वो है एक शब्द, वो है आशावादी होना। यू हैव टू बी एन ऑप्टिमिस्ट। और आशावादी मतलब यही है कि मेरा कल मेरे आज से बेहतर होगा, हमारे देश की कंपनियों का कल आज से बेहतर होगा, हमारा देश का कल आज से कल आज से बेहतर होगा। और शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँ, बहुत मज़ेदार कहानी है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिस भारत में मैं पैदा हुआ था, शायद उस भारत में आप भी पैदा हुए थे, और आज का जो भारत है क्या फ़र्क है। और ये कहानी मेरी ओरिजिनल नहीं है, रोनाल्ड रीगन ने ये कहानी सुनाई थी रशिया का मजाक उड़ाने के लिए, तो मेरी बेटी को समझाने के लिए कि हम जिस भारत में पैदा हुए थे और आज है क्या फ़र्क है। तो किस्सा ये है कि मेरे पिताजी शर्मा जी गए गैस सिलेंडर लेने के लिए 1977 में। सरकारी ऑफिसर गए, अफसर से पूछा कि सर गैस सिलेंडर कब आएगा? तो उन्होंने कहा शर्मा जी 6 साल बाद 1983 में आपका गैस सिलेंडर आ जाएगा। तो शर्मा जी ने पूछा कि ठीक है 1983 में आ जाएगा, 6 साल बाद, सुबह आएगा कि शाम को आएगा? तो सरकारी ऑफिसर कहता है क्या शर्मा जी, 6 साल बाद गैस सिलेंडर आना है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो पापा कहते हैं अरे नहीं, सुबह टेलीफोन लाइन वाला आने वाला है। तो हमारा जो भारत था जिसमें मैं पैदा हुआ था, आई एम श्योर आप भी, yes. अभाव का भारत था। करेक्ट। आज का भारत है भरमार का भारत, ऑप्टिमिज्म का भारत, आशा का भारत। तो अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है, सबसे पहले आपको आशावादी होना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट है मेरा। इफ यू आर नॉट ऑप्टिमिस्ट, आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। तो शर्मा जी की लोग तो आज की बड़ी चल रही है। हाँ, आज ही सुबह किसी ने जोक शेयर किया, शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी का दामाद और शर्मा जी का हेज फंड मैनेजर। शर्माओं ने जन्मा बना रखा है। अच्छा है, शर्माओं का जन्मा चले, भगवान पे है। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया कि आशावादी होना चाहिए। स्क्रीन पे भी दिखाइए इसको कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना है। और ये एक्चुअली मेरी लाइफ, मैंने भी वो गैस की लाइन लगाई है। आई एम श्योर हमने सबने लगाई है, राशन की लाइन, गैस की और लाइन। आज मैं रात में मिस कॉल देता हूँ BPCL को, सुबह सिलेंडर लेके घर पे खड़ा। क्या बात है।
ये भारत है। और वो मैं पर्सनली सोचता हूँ, मैंने लाइन लगाई है सिलेंडर के लिए और वो पता नहीं कभी मिलता भी था, कभी तो खत्म हो गई, दोबारा आना कल। तो ये पॉइंट है कि आशावादी आपको होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हर कुछ दुनिया में सिक्लिकल है। ओके। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट है, हमेशा रहेगा। और हमारी माइथोलॉजी में आपको मालूम है ब्रह्मा विष्णु महेश, और अमेरिकन थिंकिंग में उसको कहते हैं एस कर्व। कोई भी इंडस्ट्री शुरू होती है, ब्रह्मा क्रिएशन, ग्रोथ है विष्णु, और एस है महेश, खत्म होना। ओके। आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए, किसी भी कंपनी को ले लीजिए, शुरुआत होती है, एक ग्रोथ आता है और खत्म होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल, मैं इसके लिए ये गाड़ी, आपने मेरे यूट्यूब वीडियो में शायद देखा होगा, ये हमेशा रखता हूँ, एम्बेसडर। ये एम्बेसडर गाड़ी। हम जब पैदा हुए थे, इसका वर्चस्व था भारत में, सिर्फ एम्बेसडर दिखती थी। आज इनकी फैक्ट्री भी नहीं है, एक दो गाड़ियां दिखती हैं। क्यों? इनका वर्चस्व था, आज दिखती नहीं है। मेरे टीन्स तक इनका वर्चस्व था। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग आई गेस इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होंगे, तब तक ये एम्बेसडर और फिएट का जलवा था, यही गाड़ियाँ थी। यही गाड़ियाँ थी। तो आप इमेजिन करिए, जिनकी मोनोपोली है, कोडैक, 100 साल का वर्चस्व फिल्म्स में, 10 साल में खत्म हो गया डिजिटल कैमरा। और आपको अचंबा होगा, डिजिटल कैमरा का इन्वेंशन कोडैक के अंदर ही हुआ था 1976 में। तो ये जो हमारी ग्राफिक प्लेट में इसमें दिखाई है, जिसमें आपने लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये है सिक्लिकल। यस, कि हर चीज की एक शुरुआत है, ब्रह्मा क्रिएशन, हर चीज का एक ग्रोथ फेज आता है, जो इसीलिए मैं कहता हूँ गुड टू ग्रेट। जो मेरी ये G2G लिखा हुआ, ये वही है। हाँ जी, यही है ये राइट। Okay. यहाँ अगर ग्राफिक, हाँ तो सामने मुझे ग्राफिक दिख रही है, तो ब्रह्मा इज द क्रिएशन फेज। ओके। हर कंपनी की शुरुआत ब्रह्मा से होती है, इनोवेशन, रिसर्च। फिर एक बार वो प्रोडक्ट मार्केट एस्टैब्लिश हो जाता है, फिर आता है ग्रोथ फेज, जो हमारा भारत आज गुड टू ग्रेट जा रहा है। हम लोग विष्णु के फेज में हैं। हम लोग आज मोस्ट इंडस्ट्री में विष्णु के फेज में है। ओके। पर कैपिटा इनकम ले लीजिए, हमारी $2,500-3,000 है, चाइना की 10 से 12 है, अमेरिका की 45 से 50 है। तो वो मैच्योर हो गए हैं, मोस्ट इंडस्ट्रीज मैच्योर हो गई हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ बिकनी बची है, वहाँ तो गाड़ियों का बाजार मैच्योर हो गया है। तो हर इंडस्ट्री इस फेज से जाती है, और मैं इसी फेज में इन्वेस्ट करता हूँ कि गुड टू ग्रेट। तो पहला फार्मूला कि आशावादी रहना है, बिल्कुल। ये मानना है कि यहाँ से चीज़ें बेटर होंगी। Yes. अच्छा, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती है। आप अपने जीवन को हर आदमी देखे तो कल से आज बेटर ही पाएगा, ठीक है। और ये जो दूसरा फार्मूला है कि आपको ब्रह्मा विष्णु महेश में, विष्णु फेज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो आपके लिए भी पूरा एक स्काई इज द लिमिट, वहाँ तक आप जाएंगे जी। और फिर जब महेश वाली कटेंगे उसको लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 2 पॉइंट आपने एकदम टकाटक बनाया कि ध्यान रखना है इन्वेस्ट करते समय कि होपफुल रहना है, और आपको सिक्लिकल चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना है कि वो किस साइकिल के किस पॉइंट पे है। बिल्कुल। गलती से महेश वाले पॉइंट पे मत चले जाइए, वरना फिर वहाँ पे ऐसा नहीं बनेगा। बिल्कुल। ये 2 शानदार पॉइंट हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। अब चलते विशाल जी के पास। विशाल जी, आपके 2 टॉप पॉइंट जो हमारे निवेशकों को बिल्कुल आज लिख के अपने तिजोरी में रख लेना है। Namaskar Neeraj ji, thank you for inviting me for this show, and hi Ajay ji, nice to meet you here. Namaskar. तो अजय जी ने आई थिंक शर्मा जी के कहानी से शुरुआत की थी, एंड आई थिंक शर्मा जी और शर्मा जी के बेटे ने मुझे बचपन से परेशान कर रखा है। ओके। राइट। सो शर्मा जी के बेटे के अब हमेशा अच्छे नंबर आते थे, शर्मा जी के बेटे के पास हमेशा अच्छी गाड़ी थी, हमेशा अच्छा घर था। राइट। और मैं जिंदगी में हमेशा शर्मा जी के बेटे को ही फॉलो करके आगे बढ़ा हूँ। राइट। सो मुझे वैसा बनना है, ये मुझे दुनिया ने बताया है। राइट। सो आई थिंक मेरा फर्स्ट लेसन, एसोसिएटेड लेसन वो है जो शर्मा जी के बेटे को ब्लाइंडली फॉलो करने से मुझे नुकसान हुआ है। राइट। मेरा पहला लेसन है, हर निवेशक को अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, बजाय कि शर्मा जी या वर्मा जी या किसी के बेटे को फॉलो करना है, किसी की बेटी को फॉलो करना है लाइफ में कि वो कैसा कर रहा है। राइट। सो नोइंग योरसेल्फ, आप किस तरह के निवेशक हैं, किस तरह के इन्वेस्टर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। आई थिंक फर्स्ट गोल्डन रूल है इन्वेस्टिंग का, या आप जिंदगी में कुछ भी करें, सबसे पहला रूल है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप में पेशेंस है कि नहीं। अगर आप में पेशेंस नहीं है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं। राइट। अगर आप पेशेंस नहीं है अंदर, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट अगेन आप ट्रेडिंग से पैसा कितना कमाते हैं, कितना गवाते हैं, कोई नहीं बता सकता। राइट। सो नोइंग योरसेल्फ वेल, आप में कितना पेशेंस है, आपका टाइम होराइजन कितना है। राइट। आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते, आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, आप में कैपेबिलिटी है कि नहीं स्टॉक्स एनालाइज करने की। आजकल के जमाने में हर तरफ स्टॉक टिप्स अवेलेबल हैं, सबके पास मल्टी बैगर स्टॉक आइडियाज हैं, और हम लोग सोशल मीडिया पे होने की वजह से हम लोग वो आइडियाज को
बिना सोचे समझे अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं, राइट, विदाउट नोइंग कि मेरे पास पेशेंस है कि नहीं उस स्टॉक या उस बिजनेस में इन्वेस्टेड रहने के लिए, राइट। सो नोइंग योर सेल्फ वेल, अपने आप को जानना, सेल्फ अवेयर होना, ये आई थिंक मेरा फर्स्ट गोल्डन रूल है किसी भी निवेशक के लिए। ओके, तो पहला रूल ये है कि नो योर सेल्फ, खुद को पहले जानिए। वैसे इसमें मैं एक लाइन ऐड कर दूं विशाल जी की अनुमति से, कि मेरा भी बहुत फेवरेट डायलॉग, मैं हमेशा कहता हूं कि आप पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि हर चीज़ आपके लिए नहीं है। हो सकता है किसी को ट्रेडिंग बहुत फल जाए, हो सकता है किसी को 20 साल वाली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फले, हो सकता है किसी को पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत फले। आपका अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज अच्छा हुआ कि विशाल जी ने हमारी बात को अपनी बात से वजन दिया, और ये बात ज़्यादा लोग मानें क्योंकि विशाल जी की बात ज़्यादा लोग सुनते हैं। विशाल जी, दूसरा पॉइंट आई थिंक बहुत वैलिड एंड वेरी कॉमन है, टू स्टार्ट अर्ली, राइट। हम लोग पावर कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं, हम वो सीखते हैं बचपन से, मैथ्स की क्लास में, हाई स्कूल में सीखते हैं, राइट, कि कंपाउंडिंग क्या होता है, बट वो लेसन वहीं रह जाता है, राइट। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला जो होता है सिंपल, हमारा जो प्रेजेंट में हमारे पास पैसा है वो किस रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो कर रहा है और कितने टाइम तक वो ग्रो कर रहा है, वो बेसिक एक फॉर्मूला होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपका पैसा किस तरह से ग्रो करता है ईयर आफ्टर ईयर, राइट। हम निवेशक, एज एन इन्वेस्टर, हम लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं रिटर्न्स पे, जो बहुत जरूरी है। हमको ऑफ कोर्स पॉजिटिव रिटर्न्स कमाना है मार्केट से, राइट, बट हम जो कम महत्व देते हैं, जो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, वो है समय। हमारे पास कितना टाइम है निवेश करने के लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लूं, मैं जल्दी से जल्दी मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लूं, अमीर बन जाऊं एंड लाइफ सेटल हो जाएगी, लाइफ सफल हो जाएगी। बट आई थिंक जो ऐसा सोचते हैं वो ही इन्वेस्टिंग में मुंह की खाते हैं। आई थिंक पीपल हु अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट, अजूबा है दुनिया का। लेकिन जो उसको समझता है वो उससे कमा सकता है, जो उसे नहीं समझता वो उसे गंवाता है, राइट। सो पीपल हु अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आई थिंक जो जो समय की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि अच्छे बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं, राइट। कोई कोई कंपल्शन नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी इन्वेस्टिंग जो होता है वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। सो आप जितने अच्छे बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगे, जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, और मेरा एडवाइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए रहता है, तो आज भी मैं वही कह रहा हूँ, राइट। सो अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बेनिफिट करना चाहते हैं, which has created the best investors in the world, अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे निवेशकों को देखें, राइट, वो निवेशक 5 साल या 10 साल में नहीं बने, वो दुनिया के सबसे अच्छे निवेशक 50 साल, 60 साल, 70 साल तक इन्वेस्ट करके बने, राइट। अगर आपके पास इतना लंबा होराइजन नहीं है, एटलीस्ट आपके पास 20 साल, 25 साल है, राइट। अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स 20-25 साल बाद दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ट्रेडिंग करने का क्या जरूरत है, आपको आज स्टॉक खरीद करके कल बेचने का क्या जरूरत है, राइट। स्टॉक मार्केट कसिनो नहीं होता, राइट। कसिनो और स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि आप कसिनो में जितना लंबा खेलते हैं, जितना देर तक खेलते हैं, उतना हारते हैं, और स्टॉक मार्केट में आप जितना देर तक खेलते हैं उतना अपने जीतने की क्षमता बढ़ जाती है। सो नोइंग योरसेल्फ वेल and starting early, I think these two are my first two golden rules of investing. बिल्कुल सही बात है। और